ये है फूलन देवी की बड़ी बहू और ये है फूलन देवी की छोटी बहू। फूलन देवी की जीवित रहने पर तो दोनों बहुएं साथ में ही रहा करती थी, लेकिन फूलन देवी की मृत्यु के बाद फूलन देवी की छोटी बहू ने घर का बंटवारा कर लिया, क्योंकि छोटी बहू तो बहुत तेज स्वभाव की थी और बड़ी बहू बहुत ही सीधे साधे घर की थी। फूलन देवी की छोटी बहू के पास बहुत ही पैसा था, जिसका घमंड वो हमेशा आए दिन अपनी जेठानी को दिखाया करती थी। अरे तुम आओ आओ। अरे नहीं नहीं, ठीक हूँ यहीं पर। वैसे आप इस मिट्टी के कमरे में कैसे रहती हैं? चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है, कहीं भी बैठती होंगी तो कपड़े में मिट्टी लग जाती होगी ना। लेकिन वैसे आपको तो इस चीज़ की आदत हो गई होगी ना, क्योंकि आप तो आज कई सालों से इसी मिट्टी के कमरे में रह रही हैं। अब मुझे ही देख लो भला, मेरा पूरा घर मैंने पिछले ही महीने कांच से बनवाया है। अब मुझे भी उस घर में रहने की आदत सी हो गई है और मुझे अपने घर के सिवा कहीं अच्छा ही नहीं लगता। कमला को दिखावा करने की आदत सी थी, कभी कमला अपनी पड़ोसन को तो कभी अपने खुद के जेठानी को, किसी ना किसी से वो अपनी अमीरी और पैसे का दिखावा ही किया करती थी। अरे मैं सोच रही थी कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए। अब वो क्यों भला? अरे अब मैंने सोचा जब मैंने कांच का पूरा घर बनवा ही लिया है तो अब डेकोरेशन भी चेंज कर देती हूँ। कमला, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। प्लीज अब ये दिखावा करना बंद करो। क्या हमारा घर पहले कम अच्छा था जो तुमने ये कांच का घर बनवा कर मुझे कर्जे में डुबा दिया? पति पत्नी में बहस हो ही रही थी कि तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। तुम कौन हो और बिना इजाजत मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? जब से मैंने कांच का घर क्या बनवा लिया, कोई भी मुंह उठाकर मेरे घर को देखने चला आता है। अरे कम से कम नॉक करके तो आ सकते थे तुम। तू अपना मुंह बंद रख। और मैं यहाँ तेरा कांच का घर देखने नहीं आया हूँ, मैं अपने कर्जे वापस लेने आया हूँ। और आज मुझे अगर मेरा कर्जा नहीं वापस मिला तो आज यही मैं तेरे इस कांच के घर को पूरा तोड़कर चूर चूर कर दूंगा, साथ ही तेरे पति को भी। कमला के पति पर वो आदमी हावी होने लगता है, बात झगड़े तक आ जाती है। कमला भागकर अपनी जेठानी के पास जाती है। मैं आपका कर्जा दे दूंगा, मुझे थोड़ी वक्त का मौका दे दो। बहुत से मौके दिए मैंने तुझे, अभी तूने पिछला कर्ज वापस नहीं किया कि फिर से दूसरा कर्ज ले लिया। ये बोल कि तू 2 दिन में मेरे कर्जे को वापस कर देगा, पिछला और अगला भी। कहाँ है मेरे कर्ज के पैसे? तुम मेरे भाई को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मुझे यहाँ किसी को हाथ लगाने का कोई शौक नहीं है। बस मुझे मेरे कर्ज के पैसे वापस दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे कितने कर्ज लिए हैं आपके मेरे भाई ने? आपके भाई ने पूरे 18 लाख का कर्ज लिया है मुझसे। मैं आपके कर्ज के पैसे इसी वक्त आपके मुंह पर मारूंगा, लेकिन आपने जो मेरे भाई के साथ सलूक किया उसके लिए आप उससे सबके सामने माफ़ी मांगिए। जैसे आपने उसे मोहल्ले वालों के सामने बेइज्जत किया है, उसी तरह उससे माफ़ी मांगिए। 18 लाख पहले लाओ, मैं माफ़ी तो क्या, मैं पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ। सरस्वती, तुम जाकर पैसे लेकर आओ। सरस्वती यानी कि कमला की जेठानी जाकर 18 लाख रुपए लेकर आती है, जो देखकर कमला के तो होश ही उड़ जाते हैं। कर्जदार अपने पैसे लेकर और उसके भाई से माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से भैया? हाँ दीदी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, जबकि आप खुद एक मिट्टी के कमरे में रहती हैं? आपने इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से किया, वो भी इतनी जल्दी? दरअसल ये पैसा मैंने बचा कर रखा था। हमने हमारा नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोची थी, लेकिन वक्त ऐसा आया कि मैंने वो पैसा तुम्हें देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। भैया, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। हाँ दीदी, आपके यह एहसान हम जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। और इस तरह से दोनों पति पत्नी अपने भैया भाभी से माफ़ी मांग लेते हैं।